अतुल जी, दिलीप जी, जैन साहब, अमन जी। अंत से अनंत तक, वेद से पुराण तक, अर्पण से समर्पण तक, ममता की खान तक, यामिनी तो दामिनी तो, पूरे जहान की मान और हिंद की शान है तू। नारी के सम्मान में लिखे गए हर शब्द ही खास होते हैं, क्योंकि नारी पूरे ब्रह्मांड की मान है। इस पुरुष प्रधान समाज में भी नारियों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। देखा जाए तो हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन समाज में महिलाओं के योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। वैसे तो हर पल ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साल का ये दिन उनके लिए समर्पित होता है। खबर समय ने हमेशा ही नारियों का सम्मान किया है। इस वर्ष भी खबर समय और रेडियो मिस्टी ने भव्य रूप से शी अवार्ड 4 का आयोजन किया, जिसमें सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बंगाल और बाहरी राज्य की प्रतिष्ठित महिलाएं, जिन्होंने अपने दिनचर्या से हटकर समाज को प्रेरणा देने की कोशिश की, उन्हें भी सम्मानित किया गया। शी अवार्ड का भव्य आयोजन कोर्टयार्ड बाय मैरिज में 2 मार्च रविवार को किया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन हर महिला के सक्सेस को, उनके अवदान को, ये उन्हीं का दिन है जिस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल की तरह खबर समय और रेडियो मिस्टी की तरफ से इस वुमेन्स डे को मद्देनज़र रखते हुए शी अवार्ड्स का आयोजन भी किया जाता है। इस साल भी अचूका नहीं है, ये 4th एडिशन है। जी हाँ, ये 4था साल है जिस साल रेडियो मिस्टी और खबर समय की तरफ से शी अवार्ड्स की आयोजन की गई है। इस साल भी कई सारे कैटेगरीज़ में कई सारे महिलाओं को अवार्ड से नवाजा जाएगा, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो कोई भी फैशन हो, फोटोग्राफी हो, बाइक राइडिंग हो, या फिर सिंगिंग, या फिर एजुकेशन। हर एक सेक्टर की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और उनके जो अवदान है समाज के प्रति और साथ ही साथ इस देश के प्रति, हम सब के प्रति, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, सलाम किया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अंदर की तरफ। हम बात करेंगे उन सभी अवार्डीज से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शिरिंग यूडेन भुटिया। वो यहाँ की नहीं है, काफ़ी दूर से आई हुई है। जी हाँ, वो सिक्किम से आई हुई है, खासकर सिलीगुड़ी में। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि शी अवार्ड्स 4th एडिशन जो कि खबर से मैंने ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद रेडियो मिस्टी, उनकी एक अवार्डी ये भी है, खुद भी है। तो एक बार फिर से खबर समय में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी लंबे समय से आप ये जर्नी जारी कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कंचनजंगा कंजर्वेशन कमेटी KCC सिक्किम, उसका एक फाउंडिंग मेंबर्स हूँ और अभी ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और लगभग 28 साल से हम इस संस्था से जुड़े हैं और हम लोग ये कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं 28 साल से। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम 28 साल में क्या क्या किया है, तो फिर एक तो था जो अभी तो सारा वर्ल्ड पे ये चर्चे पे है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक इज़ नॉट सो गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो ये पहले हम लोगों ने 1997 में ही युक्सम, एक छोटी सी गांव है जहाँ से हम मैं बिलोंग करती हूँ, हम लोगों ने वहाँ से शुरू की थी कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, इसको बैन होनी चाहिए। तो 97 में हम लोगों ने युक्सम में ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया। तो एक उसके बाद फिर 2000 में सिक्किम सरकार ने तो ये सिक्किम स्टेट को ही फिर प्लास्टिक फ्री स्टेट घोषित की। तो ये जो बातें जो एक गांव से निकले हुए गांव के लोग उस टाइम पे 20-28 साल पहले ही सचेत हो गए थे कि ये हानिकारक है। तो ज्ञानी बुद्धिमानी लोग, सारा वर्ल्ड के लोग अभी हाल ही में अभी जाके हाँ ये समझ में आया कि ये प्लास्टिक एकदम हानिकारक है। तो समटाइम फील एक प्राउड भी होता है, फील वेरी प्राउड दैट हम लोगों ने ये किया अभी यहाँ तक। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पूरे 2 डेकेड लगे इस बात लोगों को बुद्धिजीवी को समझाने,
जो बातें आपने लगभग 25 से 30 साल पहले आप लोग समझ चुके थे, वो बातें अभी जाके शहर में ये इस बात का प्रचार ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, तो अभी तो सारे वर्ल्ड में ही ये इसका ये हाँ डिंडोरा पीट रहा है, ये है वो है, एक्टिविस्ट है, हाँ पॉलिटिशियंस है, सभी ये बातें कर रहे हैं, तो इतने साल लगे। और दूसरा हमारा एक पहल था जो इको टूरिज़्म, कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने 1997 में हाँ लेके आए। और पहले सुना था, फिर इसको कैसे होता है, फिर हम लोगों ने शुरुआत की योगसाम से। तो एक ये मॉडल लर्निंग प्लेस हो गया कि फिर इको टूरिज़्म कैसे होता है। फिर हाँ जो योगसाम से शुरू की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से शुरू की, तो फिर अभी सारा संसार में ये इको टूरिज़्म का डंके बज रहा है। और उसके बाद में जो होम स्टे एक वेरी पॉपुलर हाँ ये एक हाँ प्रोग्राम ये हुआ, ये भी हम लोगों ने 2002 में जब तो क्योंकि हम लोग तो कंजर्वेशंस में काम करने वाले हैं, तो फिर हम लोगों ने देखा कि एक होम स्टे कॉन्सेप्ट एक बहुत सी अच्छा जरिया है कि कम्युनिटी को और टूरिज़्म को साथ इकट्ठा लेके तो कम्युनिटी उससे टूरिज़्म से फ़ायदा उठाए, और साथ साथ में फिर कम्युनिटी फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज को ये कंजर्व करके रखें। और फ़ायदा दोनों को ही दोनों को ही है। तो क्योंकि आजकल के ज़माने में फिर कोई फ़ायदा के लिए ही करते हैं। अगर हम लोग कम्युनिटी को लोग बोलेंगे कि और तुम लोग आओ सब मिलके कंजर्वेशन करते हैं, कितने दिन करेगा, 1 दिन या 2 दिन करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, फिर 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, छोड़ देगा। तो क्या हुआ कि जब कम्युनिटी इसमें हाँ टूरिज़्म में इन्वॉल्व हुए, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म हुए, तो इन लोगों ने फिर नेचर को भी लव करना शुरू किया और सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रैक्टिस हुए। तो अभी भी हाँ तो फिर आज तक भी चले आ रहा है। तो जो हम लोगों ने 97 में इनिशियल स्टेज में हाँ किया था, तो अभी सारा सिक्किम में भी चल रहा है। और हम लोगों ने एक होम स्टे कॉन्सेप्ट लेके आए कि फिर हाँ जितना भी इनकम आता है टूरिज़्म से उसको लीकेज ना हो, ताकि फिर सभी को इक्वल बेनिफिट शेयरिंग हो। तो एक होम स्टे हमें एक अच्छा सा जरिया लगा, तो फिर हम होम स्टे का प्रमोशन किया। तो अभी सारा सिक्किम पे या सारा वर्ल्ड पे अभी होम स्टे का भी बहुत पॉपुलर ये हो रहा है। ये सब 2-3 चीज़ें हैं कि बहुत हम लोगों ने पहल की थी, अभी हाँ सभी ने इसको वेलकम किया, फिर उन लोगों को भी ये अच्छा लगा और अडॉप्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात, चौथी बात क्या था कि फिर ये जीरो वेस्ट कंसेप्ट, जो हाँ जीरो वेस्ट कंसेप्ट, तो क्योंकि कचरा हम लोग जब पैदा होता तब से प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। जब टूरिज़्म आए, लोग बढ़े, तो ऑब्वियसली कचरा भी आना शुरू होता है। तो फिर इसको कचरा को भी कैसे ही हम ये करें, तो सस्टेनेबल वे में कैसे ये कचरे को प्रबंध करें, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। तो हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट समझने में और इसमें ये जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट लाने में लगभग हमें 16 साल लगे। और 2009 में हम लोगों ने फिर ये जीरो वेस्ट कंसेप्ट लेके आए, और कंसेप्ट को फिर हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाया कि ये कैसे होता है। तो फिर हाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क में जीरो वेस्ट ट्रेकिंग ट्रेल करके हाँ प्रोजेक्ट चलाए। तो उसमें पूरे एक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें। तो जितना भी कचरा अंदर जाता है नेशनल पार्क में, वो खुद में खुद वापस ना ये योगसाम पे आ जाता है। तो इट्स लेस मैन पावर, लेस एफर्ट, लेस क्या बोलें फाइनेंशियली, क्योंकि जाके माउंटेन में साफ करना इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन किया हम लोगों ने, लगभग 13 साल 14 साल चला के सरकार को दिखाया। इट्स बिकेम वन ऑफ द लर्निंग प्लेस फॉर नॉट ओनली फॉर द स्टेट, इट्स फॉर द स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। तो हम अदर स्टेट से भी आके यहाँ पे सीखने आता है वेस्ट मैनेजमेंट और टूरिज़्म कैसे होता है। और बाहर देश से भी आता है, जैसे कि सिंगापुर से आता है, यूके से आता है, जर्मनी से आता है, जाके यहाँ पे ये कैसे सीखे। और उसके बाद जो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने पहला प्रोजेक्ट करके दिखाया, तो फिर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि सिक्किम स्टेट के लिए जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी ड्राफ्ट करने का। तो एक इज़ फील वेरी प्राउड है कि ओके हम लोग अपनी एक योगदान सिक्किम स्टेट को देने को मौका मिला। और अभी वही प्रोजेक्ट्स 22
ब्लॉक में सिक्किम स्टेट वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैम एक और सवाल आपसे पूछना था, जैसे कि आपने कहा एक छोटे से गांव से आपने शुरुआत की थी और काफ़ी लंबे समय से आप शुरुआत तो कर चुकी है, लेकिन जर्नी आपका काफ़ी लंबा रहा। लेकिन हाल फिलहाल में जब आपको पता चला कि आपको शी अवार्ड्स 2025 के एक अवार्ड के रूप में चुना गया है, वो फीलिंग आपके लिए कैसा था? क्योंकि ये तो पहली बार नहीं है कि आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, इससे पहले भी आपको मिल चुका है। लेकिन जब आपको पता चला कि आपको शी अवार्ड्स के लिए चुना गया है, उस बात की वो फीलिंग आपके लिए कैसी थी? स्पेशली ये सी अवार्ड इनाम ही एक अलग सी है, क्योंकि शी का मीनिंग क्या है, तो पीपल हाँ लोगों ने उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट नज़रिए से देख के और उसको ये प्रेजेंट करता है। लेकिन व्हेन यू ऐड सी अवार्ड तो इट्स रियली इज़ वेरी बिग, इट्स वेरी बिग हाँ औधा, और इसमें इट्स इमोशनली इट्स वेरी इमोशनली टच, ताकि फिर इतने सालों में नॉट ओनली फॉर मी देन लोगों को फिर पहले तो फिर कितना ये होता है, हम वुमेन्स लोगों को इतना ये महत्वपूर्ण ही नहीं देते थे कि जितना भी काम होता था हम वुमेन लोगों को ही करनी होती है। आप देखो गांव में देखो या शहर में देखो या अपने घर में देखो, लेकिन जब उसका क्रिएटिविटी और नाम लेता है तो सिर्फ हमेशा मेन ही ले जाता है, नहीं ये करता है, हमेशा वुमन लोग शी लोग पीछे ही रहता है। तो it's really feel very honored and very feel proud, very full emotional that कि आज ये मैं भी एक शी अवार्ड का एक भागीदारी हूँ। तो आई रियली थैंक्स टू खबर समय and Radio Misty for giving honor. I'm really emotional. Thank you so much. थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है मिसेस चंद्रा सिल, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट भी है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है सिलीगुड़ी की उदय स्कूल की। और साथ ही आपको बता दूं वो इस साल की शी अवार्ड 4th एडिशन की एक अवार्ड भी है। सबसे पहले वेलकम टू खबर समय मैम एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये अनुभव कैसा रहा कि जब आपको पता चला आपको शी अवार्ड्स का एक अवार्डी रूप में चुना गया है? ना देखिए, हम बंगाली हैं जी, मेरा मातृभाषा बंगाली है, इसलिए बांग्ला में ही बोलेंगे। हम बांग्ला में रहते हैं, बांग्ला में बोलेंगे। पहले तो बहुत अच्छा लगा। और স্কুল আমাদের স্কুল যে অনেক দিন থেকে মানে 2007 থেকে চলছে আর কি। আমরা নিডি বাচ্চা স্পেশাল চাইল্ড নিয়ে কাজ করি। এটা এত বছর আমরা যে এই এফোর্টটা দিয়েছি, এটার জন্য যে আমরা একটা কিছু আমাদের পাওনা পাচ্ছি, এতে আমাদের খুব খুশি। তার জন্য খবর সময়কে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। মানে বলার ভাষা নেই, খুব আনন্দ লেগেছে, খুব আনন্দ পেয়েছি আমি। मैम आपका ये जो सफ़र है काफ़ी लंबा सफ़र है, आप काफ़ी लंबे समय से सर्व करते आए हैं, बच्चों को आप सिखाते हैं और समाज को भी आप काफ़ी लंबे समय से सर्व करते आए हैं। तो आगे चल के आपके क्या प्लानिंग्स है, क्या आप आगे चल के क्या आप करना चाहते हैं, कुछ बता पाएंगे? দেখুন, আমাদের প্ল্যানিং হলো আমাদের বাচ্চাদের যাতে ভালো হয়, এটাই আমাদের ধ্যান জ্ঞান সব কিছু আমাদের বাচ্চা। যেহেতু এরা হলো সবার মানে সমাজের চোখে পিছিয়ে থাকা, এরা যাতে এগোতে পারে, এরা যাতে সবার সাথে মিলে থাকতে পারে, সেই চেষ্টাই আমরা করে যাচ্ছি। আজকে 24 বছর যাবৎ করে যাচ্ছি। ঠিক আছে जी मैम, हम ये उम्मीद करते हैं आपके आगे का सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत हो। और शी अवार्ड्स के लिए एक बार फिर से आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। एक और अवार्डी और साथ ही साथ एक और एजुकेशनलिस्ट मिसेस संचिता देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। वेलकम टू खबर समय मैम। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक अवार्डी है शी अवार्ड्स 2025। मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं खबर समय को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे पहचाने हैं, खबर समय टीम पहचाने, मेरे कार्य को सम्मान किए, इसलिए मैं बहुत सम्मानित और महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ सब खबर समय को और पूरे टीम को।
मैम के परिचय के बारे में अगर बताऊँ तो मैम प्रिंसिपल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल की, और वो काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है। और जी हाँ, लगभग 30 साल हो चुके हैं कि वो एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। और ये काफ़ी लंबे वक्त से, जैसे कि हमने बताया कि वो शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कई सारी बाधाएँ भी तो आई होंगी, तो वो बाधाएँ आपने कैसे पार की, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करते। जी, बहुत सारे बाधाएं आई हैं। खास करके मैं प्रिंसिपल बनी 2011 में। मेरा विद्यालय एक हिंदी मीडियम विद्यालय है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ी और मैं बंगाली घराने से हूँ, इसलिए जिस स्थल पर मेरा विद्यालय है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। उसमें मेरे कोलीग्स तक मुझे पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे कि लाइक आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई बिकम द प्रिंसिपल। आई वॉज 38 years of एज। और मोहल्ले वाले भी कि ये इन लोगों के जहन में था कि एक बंगाली भाषी कैसे हिंदी स्कूल में प्रिंसिपल बन गई, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कुछ क्राइटेरिया फिलअप करके ही प्रिंसिपल बन के आना पड़ता है। जैसे आई हैड सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, तो और कुछ धर्म को लेकर भी बहुत कुछ जूझना पड़ा। यूनिफॉर्म चेंज करने मैं जब वाइट यूनिफॉर्म था उसको चेंज करके एक सुंदर सा यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की, उसके लिए भी बहुत उतार चढ़ाव आया। बहुत ही मैंने युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन मैं हारी नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर पे विश्वास करती हूँ। एंड वो करती हूँ कि वो मुझे शक्ति दे। और ऐसे स्थल पर मेरा विद्यालय है जहाँ एजुकेशन की रोशनी बहुत कम था। तो आज मुझे बहुत हर्ष होता है ये बोलने के लिए, हमारी बच्चियाँ जो हिंदी मीडियम में सबसे अधिक बच्चे हमारे स्कूल में ही हैं, और हमारी बच्चियाँ विभिन्न क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रही है और बहुत विद्यालय में आना भी चाहती है। अभी भी मेरे विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए इतना दौर होता है, इतना सिफारिशें आती हैं कि मैं ले भी नहीं सकती हूँ। तो एक मुझे वो बहुत गर्व होता है। और जो विद्यालय से बाहर जैसे काम करने चली जाती थी, मैं खुद घरों में जा के बच्चों को समझाई कि विद्यालय में आना है, जबकि विद्यालय में बैठने देने का भी जगह नहीं है। फिर भी मैं सोचती थी एक बच्ची को अगर कुछ सुविधा मिल जाए और वो आगे बढ़ जाए। और आप सुन के बहुत खुश होंगे कि एक लेबरर क्लास की बच्ची, मतलब मम्मी पापा दोनों लेबरर, और ताइक्वांडो में बहुत ही अच्छी थी, तो उसको मैं चाइना तक भेजी। वो मैं कर पाई क्योंकि लोगों का विश्वास था, और खुद जो मैं कोशिश की तो वो मतलब फल होके निकल के आया। और जब मैं बच्चों को देखती हूँ बहुत खुश होती हूँ। मैम, आपने कहा कि लोगों का विश्वास था। जी हाँ, लोगों का विश्वास तो था ही, लेकिन साथ में आपका ये जो जज्बा था, ये कई हद तक आपके ये जो विश्वास को और आगे बढ़ा के लेके आई। और यही बात है कि ये महिलाओं के जो जज्बा है, इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। और सलाम करने के लिए ही हर साल खबर समय के द्वारा और रेडियो मिस्ट्री के द्वारा शी अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है। और उसी में आज एक अवार्डी के रूप में मैम हमारे साथ आई हुई है। वैसे मैम की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो यहाँ पर आई हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त एक और अवार्डी जुड़ चुकी है, जो कि पेशे से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, मिस श्वेता अग्रवाल। वेलकम टू खबर समय। Thank you. And very congratulations. Thank you so much, and thank you Khabar Samay for organizing such a nice program, and thank you संजय जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तब मैं आज यहाँ पर हूँ, और thank you for this event. So firstly मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, जब आपको पता चला कि आपको शी अवार्ड्स के लिए चुना गया है एज एन अवार्डी, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? इनफैक्ट ना, जब किसी को पता चलता है कि आपने इतने लंबे से काम किया है और आपको उस चीज़ के लिए रिकॉग्निशन मिल रहा है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इनफैक्ट वो मोमेंट बहुत अच्छा था। खुद को ऐसे लगा कि जो मैंने 10 साल मेहनत की है, आज मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है।
थैंक यू सो मच। हर कोई चाहता है कि वो जो काम कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उनको रिकॉग्निशन मिले, ये हर कोई चाहता है। तो आपको वो रिकॉग्निशन आज मिला है और थोड़ी ही देर में आपके हाथ में चमचमाता हुआ शी अवार्ड्स भी होगा। तो वो फीलिंग आपके लिए और साथ ही साथ हमारे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। लेकिन आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि आपने भी कहा, 10 साल लगभग आप इस प्रोफेशन में हैं और आप पोर्टफोलियोज़ भी बनाती है। तो इस सब में आप जो नए स्टूडेंट्स है या जो इच्छुक है, जो यंगस्टर्स है, जो आगे इस प्रोफेशन में आना चाहती है, उनको कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं? एज अ फोटोग्राफर जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं वो ज़रूर आइए, लेकिन एज अ पैशन वाइज आइए, किसी को देख के वैसे नहीं। आज की डेट में हमारे सामने वो भी फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर वाया पैशन बनते हैं, वो सिर्फ देख के नहीं बन पाते हैं। अगर आपके पास में पैशन है ज़रूर आइए, हम हैं आपकी मदद करने के लिए। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। शी अवार्ड्स यानी कि वुमेंस डे अवार्ड आज मिलने वाला है एक सुपर वुमेन को। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मिसेस शांति राय, जो कि फर्स्ट फीमेल राफ्टिंग और रेस्क्यू एक्सपर्ट है दार्जिलिंग से। वेलकम टू खबर समय एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, नमस्ते। सो बेसिकली आप लोगों को बचाते हैं, सेव करते हैं। जी जी। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी हाईवे में हमारा घर है तो नीचे है तो रिवर है, ऊपर रोड है, तो मैक्सिमम हाईवे में एक्सीडेंट होता ही रहता है। तो कभी कभी गाड़ी नदी के नीचे भी चला, नदी में भी बह जाता है एक्सीडेंट होके, कोई सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे में हम लोगों का क्या होता है, नदी के बारे में हमें अच्छा से उसके साथ मालूम है कि कहाँ क्या है, ऐसा करके हम लोग चाहते हैं कि उनका जो लोग खोया हुआ है उसको जल्दी मिल जाए, या तो फिर वो जिंदा हो या डेड बॉडीज हो, उसको हमको निकाल के सर्च करके निकाल के देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जितना हम नदी को जानते हैं वो लोग शायद उतना नहीं जानते, क्योंकि दूर दूर से आते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा बहन लोग का एक टीम भी है उसमें और भाई लोग भी है। तो इसमें क्या होता है कि एक महिला एक्सीडेंट जब भी होता है, पुरुष ही नहीं होता है, महिला भी होता है, क्योंकि कभी कभी कोई प्रेग्नेंट वुमेंस भी होता है। ऐसे हमको मिला भी है, तो फ्लॉट में ऐसा मिला है। इसलिए हमने सोचा कि इसमें तो लड़कियों का टीम भी होना ज़रूरी है, करके हमने बहन लोगों को भी लेके अभी कर रहे हैं और बहन लोग भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया आप रेस्क्यू करते हैं, आप लोगों को बचाते हैं, तो काफ़ी रिस्क भरा काम रहता है, हम सभी जानते हैं। तो आम तौर पर हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो थोड़ा रिस्क वाला काम है वो तुम मत करो, अपने भाई को दे दो या बड़े भाई को दे दो, छोटे भाई को दे दो या घर के मेल मेंबर्स को दे दो। तो आपके मन में ये सबसे पहले कब आया कि नहीं, ये रिस्क भरा काम मैं खुद भी कर सकती हूँ या मेरी बहनें कर सकती है? जैसे इसमें क्या होता है, जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो हमें भाई लोगों के इंतज़ार नहीं करना है। अगर हम सही टाइम पे वहाँ पहुँच गए तो हमें ही करना है, क्योंकि भाई लोग को इंतज़ार करते करते अगर वो आदमी गुजर जाए तो उसका कोई हमारा फ़ायदा भी नहीं है, रिग्रेट भी, लाइफ टाइम रिग्रेट भी होता है। अगर भाई लोग के आगे हो जाता है, भाई लोग करेगा, बहन लोग के पास आगे हो जाएगा, तो उसको रेस्क्यू का मतलब तुरंत जब भी जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचो और रेस्क्यू करो। तो हम लोगों ने भाई लोगों के साथ मिलके, हम भाई बहन सब एक हो के हमने बहुत सारे ऐसा रेस्क्यू किया है। सो आपको जब पता चला कि आपको अवार्ड मिलने वाला है, शी अवार्ड मिलने वाला है और आपके इतने लंबे अरसे के काम के लिए आपको एक रिकग्निशन मिलने वाला है, तो तब आपको कैसा लगा? उस वक्त तो अभी तो मुझे यहाँ आकर इतना खुशी लग रहा है। जब सुना था तो मैं भी इतना बिजी थी कि उतना मैं ध्यान नहीं दे पाया, हाँ अवार्ड है करके। अभी तो आया, जब आके इधर में देखा तो फ़ोटो से इधर फ़ोटो देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब भी वो फ्लॉट में, जब उधर टिस्टा में फ्लॉट आया था, तब उन लोगों के साथ भी हमने काम किया था। तो इसलिए मैं खबर समय को, हम लोगों को यहाँ पे आके इतना बड़ा अवार्ड दे रहा है, मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, टिस्टा रंगीत रेस्क्यू सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शी अवार्ड्स कई सारे कैटेगरीज में बटा हुआ है, उन्हीं में एक कैटेगरी है सिंगिंग या फिर सॉन्ग राइटिंग। उसी कैटेगरी में आज की विजेता कहे या फिर आज की अवार्डी कहे, मिसेस जिनू गौतम इस वक्त हमारे साथ है। वेलकम टू खबर समय एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सो आपको रिसेंटली कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, इससे पहले भी, आज तो मिल ही गया है वो हम देख ही पा रहे हैं, इससे पहले भी आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं और आप खुद एक सिंगर भी है, साथ ही साथ एक सॉन्ग राइटर भी है। सो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? शुरुआत तो काफ़ी अरसों पहले आपने शुरू किया होगा, तो प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा मेरे अपने घर से ही मिली है। मेरे पापा भी राइटर थे, आलोक गौतम,
और मेरी मम्मी भी घर में भजन वगैरह गाया करती थी, तो प्रेरणा तो घर से ही मिला। फिर स्कूल में मेरी गुरु अम्मा थी, गुरु माँ शकुंतला शर्मा, वो मुझे बहुत प्रोत्साहन करती थी गाने के लिए, तो आज मैं उनको भी याद करना चाहती हूँ। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अभी बहुत आगे बढ़ गई हूँ। तो जितने भी मेरे शुभचिंतक लोग हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे पति, उन सब के साथ की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। मैम, आपने जैसे कहा कि काफ़ी आगे बढ़ते बढ़ते आप आज इस मुकाम पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपका जर्नी और भी लंबा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक और सवाल है कि जब आपको पता चला कि शी अवार्ड्स के लिए खबर समय और रेडियो मिस्टिक की तरफ से आपको चुना गया है, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? ऐसा होता है ना, जो हमें बाहर से जब अवार्ड मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो वो अलग खुशी होती है, और जो अपने जहाँ पर है वहाँ से कुछ अवार्ड मिलता है तो वो अलग ही खुशी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी खबर समय और रेडियो मिस्टी मुझे अवार्ड दे रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश हुई थी मैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है मिसेस मुक्ति चंदा। अगर उनके परिचय की बात करूँ तो वो फर्स्ट फीमेल रेडियो प्रेजेंटर इन नॉर्थ बंगाल। जी हाँ, नॉर्थ बंगाल की पहली फीमेल रेडियो प्रेजेंटर है। वेलकम टू खबर समय एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये खबर समय जो इतना सम्मानित किया है मैंने तो सिर्फ काम किया, ऐसे ही मैंने सोचा, लेकिन ये बड़ा काम हो गया, सोसाइटी के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। 33 years actually I was staff announcer of All India Radio। पली बड़ी तो कोलकाता में, लेकिन यहाँ आई ये नॉर्थ बंगाल से प्यार हो गया। क्योंकि नॉर्थ बंगाल ऐसे ही तो जगह है ना, ऐसे ही जगह है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मकान देखने में यूज टू था, लेकिन यहाँ आकर देखा नहीं, नेचर कितना सुंदर होता है, नेचर कितना देते हैं हम लोगों को, नेचर क्या देते हैं वो हमको इतना अनुभव तो वहाँ पर नहीं हुआ। इधर आकर तो नॉर्थ बंगाल, आई लव नॉर्थ बंगाल एंड टिल माई डेथ I would stay and I would like that to stay over here। मैम, आपने कहा 33 इयर्स से आप मीडिया से जुड़ी हुई है, तो उस टाइम पे, हालांकि अभी भी बहुत से लोगों में ऐसे मिथ है कि मीडिया हाउसेस या मीडिया सेक्टर्स उतना सेफ नहीं, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो और ज़्यादा होगा। तो उस समय आपने कैसे मैनेज किया, घर या फिर ऑफिस या फिर ये मीडिया सेक्टर, ये सब आपने कैसे मैनेज किया था? देखो, मेरा हिंदी तो टूटा फूटा है। हाँ, ये बात है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर आई हूँ ऑल इंडिया रेडियो। जो बातें तुम स्प्रेड हो चुका है ना, ये मीडिया अच्छा नहीं है, मीडिया थोड़ा बहुत लड़की के वुमेंस के लिए थोड़ा रिस्की है, ये तो मैं कभी महसूस नहीं किया। ऊपर से मैं इधर जब आई थी, all alone, nobody was familiar to me in this place, and I got so much help, I got so much assistance from my office colleagues, and they are all male also, and their family so much involved with me. I never felt that I am lonely. I never felt that I am all alone over here and it's a new place to me. How I can manage? But everything goes so smoothly, and I got married over here. तो एक चीज़, मैं शिप स्टाफ हूँ। रात 12 बजे हम लोगों का घर जाने का टाइम होता है, तो सोचो आज से कम 37 इयर्स बिफोर जो कार हम लोग को ड्रॉप करने जा रही थी, उसी कार में मैं एक सिंगल फीमेल, but nothing embarrassing happened that time, nothing, not a single day. So one thing I can say, that media and any other offices, whatever you say, every places, it's your choice, it's your temperament, it's your personality. Exactly.
थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है एक फीमेल एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम कई बार ऐसे बातें करते हैं कि व्यापार लड़कियों की जगह नहीं है, महिलाओं की जगह नहीं है, लेकिन उस बात को झुटलाया है मिसेस मीनाक्षी घोष ने। वो अलीपुर द्वार से बिलोंग करती है। जी हाँ, इस बार शी अवार्ड्स में सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि नॉर्थ बंगाल के भिन्न भिन्न इलाकों से कई सारे महिलाओं को नवाजा गया है अवार्ड के साथ। वेलकम टू खबर समय एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका फील्ड है, ये फील्ड काफ़ी सारे महिलाओं को काफ़ी कठिन लगता है, पुरुषों को भी कठिन लगता है, लेकिन आपने उस फील्ड में जाके इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? আমি অনেক দিন ধরে ব্যবসা করছি। আমি আমার নিজের তো ব্যবসা আছেই, আমি শিটের ব্যবসাই করি। তারপর আমি আমার হাজব্যান্ডকেও হেল্প করি। আমার এক মেয়ে এক ছেলে, ওরা দুজন বাইরে পড়াশোনা করছে। ওরা আমাকে অনেকটা এনকারেজ করে যে আমাকে ব্যবসা ঢোকার জন্য। ওদের জন্যই আমি আজকে এই জায়গায় আসছি। আর আমার হাজব্যান্ড তো আমাকে সবসময় সাহস দিয়ে যায়, তুমি পারবে, কেন পারবে না, করতে পারবে। তা আমার অনেক এমপ্লয়ি আছে, আমার ব্যবসা দেখছে সবাই, আমি তো দেখি। তারপর আমার এমপ্লয়িরা আমার সাথে সাথে সহযোগিতা করছে, আমার হাজব্যান্ড তো করছেই। এইভাবে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। आप उन यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो हाल फिलहाल के हैं और कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनको उनमें जोश आप कैसे भरेंगे? এখন দেখো, এখন মহিলারা সব জায়গায় এগিয়ে যাচ্ছে। আমি সবসময় বলবো যে ওরা আরও এগিয়ে যাক, যাতে ওরা ভবিষ্যতে আরও কিছু বড় কিছু করতে পারে, হ্যাঁ, যাতে ওদের আরও কিছু উন্নতি করতে পারে, আমি সেটাই কামনা করছি। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वक्त आप जिसे मेरे साथ देख रहे हैं उनका नाम है मिसेस निकिता राणा और वो एक प्रोफेशनल बाइक राइडर है। जी हाँ, वो सिलीगुड़ी से नेपाल तक बुलेट पर यानी कि रॉयल एनफील्ड पर वो जर्नी राइड कर चुकी है। सबसे पहले तो वेलकम टू खबर समय एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दिस अवार्ड। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जर्नी मेरे लिए फर्स्ट जर्नी था, तो मेरे लिए टफ भी था और चैलेंजिंग भी था, और अपने आप में एक वो था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे इसमें मतलब खुद को रोके नहीं रखना है या फेल नहीं होना है। तो मेरे लिए बहुत एक टफेस्ट चैलेंजिंग जर्नी था, जो कि मैंने बहुत सपोर्ट मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के साथ मैंने कंप्लीट किया। हम दोनों एक एक बाइक में गए थे, तो हेवी ऑफ रोड था, खमसार के बाद से हेवी ऑफ रोड है वहाँ पे। तो जो भी जर्नी था उसमें मैं बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हिम्मत हारी हूँ, क्योंकि होता है एक टाइम के बाद फिज़िकली रात को भी राइड करना पड़ा है, और ऑफ रोडिंग हिल्स में रात को राइड करना बहुत टफ होता है। तो उस वक्त कभी कभी लगता था कि नहीं, अब मैं नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं मम्मी आप कर सकती हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तुमको खुद को प्रूव करना है, तुम्हारा अगर फियर है तो उसको क्रॉस करो। तो जो भी है, मैंने इस राइड को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और ये 72 किलोमीटर वन वे था, मतलब दोनों तरफ मिला के आना जाना मिला के लगभग 14,040 किलोमीटर का सफ़र था, जो कि मैंने बहुत इंजॉयफुली और बहुत प्राउडली मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ऑफ रोडिंग की बात आपने की, तो ऑफ रोडिंग की अगर बात करें तो इसमें कई सारे अच्छे के तो पसीने छूट जाते हैं, तो आपको शुरुआत में डर लगा होगा? हाँ, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर जब हम लोग ऑफ रोड चालू किए, तो फर्स्ट 1 आवर में मैं ऑलमोस्ट 3 बार गिरी हूँ बाइक लेके। तो उस वक्त थोड़ा सा एक होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक माँ हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो एक रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बैकबोन कोई नहीं है अभी देखने के लिए कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे हस्बैंड को कौन संभालेगा। तो उस लिए एक डर था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको खुद ओवरकम किया कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि ये मेरा सपना है, मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकती, बीच रास्ते में मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। उसके बाद वहाँ वो 1 घंटे के बाद मैंने जो राइड किया, उसमें मेरे हस्बैंड भी सरप्राइज़ हो गए थे, और बाकी जो भी मुझे जाते वक्त सफ़र में जो राइडर्स मिले, वो लोग भी मुझे देख के थोड़े भौचक्के हो गए थे कि मैं बेटी को लेके राइड कर रही हूँ। वुमेन राइड तो है ये है कि एक लेडी राइड कर रही है, वो भी 350 मेटियोर 350 लेके राइड कर रही है, साथ में वो लगेज है, प्लस लगेज के साथ एक बेटी को बैठा के राइड कर रही है। तो ये बहुत बड़ा उन लोग को भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं, लड़कियाँ या लेडी वुमेन कर सकती है। तो वो चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगा, और वहाँ से मुझे और इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं, मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ।
और आज का इस प्रोग्राम के मैं बुलाने के लिए खबर समय को, रेडियो मिस्ट्री को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा लाइफ का फर्स्ट अवार्ड है। तो यहाँ से मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं मैं आगे और करूँ, नॉट बिकॉज अवार्ड के लिए, क्योंकि इस जगह से मेरे जैसी और राइडर्स हैं, लेडी राइडर्स हैं, जो सोचती हैं कि मुझे करना है लेकिन सपोर्ट नहीं है, या मुझे कोई लेडी ग्रुप का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद भी फेस करती हूँ कि एक लेडी ग्रुप हो, क्योंकि सिलीगुड़ी में नहीं है। तो एक लेडी ग्रुप, लेडी राइडर ग्रुप हो, चाहे वो बाइक लेके जाए चाहे वो स्कूटी लेके जाए, इट्स नॉट मैटर कि बाइक लेके जाएगी तो ही है नहीं है, एक लेडी ग्रुप हो ऐसा जो हम लोग राइड करें, लड़कियों को, लेडीज़ को आगे लेके जाए। तो उसके लिए मैं बोलूँगी आपके खबर समय के तरफ से मैं सब लेडी राइडर को जो बाइक चलाए, भले स्कूटी चलाए, जिन लोग को जाने का मन है, राइड करने का मन है, वो लोग मुझसे जुड़ सकती है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटा सा सिलीगुड़ी में लेडी ग्रुप तैयार करूँ जिनको लेके मैं राइड करूँ। तो ये मेरा अभी मोटो मैंने सोचा है कि करूँगी, और आगे मेरा अभी 2-4 महीने बाद गुरुडोंगमार का मेरा प्लान है राइड का, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर लद्दाख का प्लान है। तो लेट्स सी, अगर सब कुछ सही रहा तो वो दोनों भी मेरा अचीव होगा सपना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिस जिजीविशा गुरुंग, जी हाँ, ये नाम तो आप सभी लोग जानते हैं। मिस डिवा 2023 की वो विनर रही है, वो भी आज इस शी अवार्ड की एक विनर है, अवार्ड उन्हें मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल उनके एग्ज़ाम्स हैं जिसके कारण वो आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं, इसके कारण उनके माता पिता उनके बिहाफ पर यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैम, वेलकम टू खबर समय, कंग्रेचुलेशंस आपके बेटी के लिए। थ्याङ्क यू सो मच। ऊ यहाँ उपस्थित हुन सकेन, उसले एकदम कोसिस गर्यो तर उसको इक्जामले गर्दा उपस्थित हुन सकेन। उसको बिहाफमा चाहिँ हामीले रिसिभ गर्यो। एकदम हृदयबाट धन्यवाद छ समय खबर समयलाई, अनि त्यहाँदेखि रेडियो मिसलाई नै एकदम धन्यवाद छ मेरो छोरी जिजीविशालाई सेलेक्ट गर्नुभएकोमा यस इयरको लागि। उसले के भन्छ यहाँ आउनलाई एकदम कोसिस गर्यो, अब उपस्थित हुन सकेन है। माता पिता के तौर पर बच्चों की कोई भी कामयाबी हो तो हर माता पिता खुश होती है, और आपकी बेटी जिजीविशा इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे अवार्ड्स, सबसे पहले तो उन्हें मिस सिक्किम डिवा 2023 का अवार्ड मिला था, उसके बाद हाल फिलहाल में उन्हें कुछ और अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स इतनी कम उम्र में, तो एज ए पेरेंट्स आपको उससे क्या लगता है? अहिले फिलहाल चाहिँ उसले चाहिँ मेगा मिस टुरिज्म हासिल गरेको छ। हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै 31 जनवरीमा, त्यो दिन पनि उसको बर्थडे थियो। उसको बर्थडेमा उसले त्यो हासिल गर्यो एज अ बर्थडे गिफ्ट। भगवानको यो सबै भगवानको देन हो। सायद उहिलेको जुनीमा उसले केही राम्रो काम गरेको थियो होला, अब उसले बर्थडे गिफ्ट त्यस्तो पाएको होला। अन्त त्यसको लागि बाउआमाले चाहिँ अब छोराछोरीको सफलता देख्न पाउने बाउआमालाई एकदम त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। एकदम प्राउड मोमेन्ट। सी रियली मेड अस प्राउड। अब हामीले एकदमै छोरीले त्यो गर्यो भनेर अघि एकजना मलाई उहाँको शुभ नाम याद भएन कि उहाँले बताउनु हुँदै छोरीहरूलाई फ्री छोड्नुपर्छ, जुन चाहिँ हाइटमा जानु दिनु सक्नुपर्छ। अन्त चाहिँ उनीहरूले पनि अब स्वतन्त्र भएर उसले आफ्नो गर्नु सक्छ, उसको पोटेन्सियल देखाउनु सक्छ। तर हामीले एउटा कोठा कमराभित्र बन्द गरेर राख्यौँ भने ऊ भित्रको एउटा पावर चाहिँ एक्सपोज हुन पाउँदैन नि। त्यसले गर्दा हामीले छोरीलाई त्यो खालको संस्कार पनि दिएको छौँ र अब उसले धेरै कुरा अझै अगाडि गर्छ होला भन्ने कुरा ठुलो आशा छ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शी अवार्ड्स 2025 में इस साल न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि सिक्किम और साथ ही साथ डुअर्स के कई सारे इलाकों से कई सारे महिलाओं के जो कार्य है उस कार्य को सम्मानित किया गया, और इसी सिलसिले में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, शी अवार्ड से उन सभी को नवाजा गया। ये सभी इसके सभी तस्वीरें और वीडियोस तो हमने आपको दिखा ही दिए हैं। साथ ही साथ महिलाओं के जो इस समाज के प्रति अवदान है उससे हम काफ़ी खुश हैं। उनकी ये जो जज्बा है, कभी ना रुकने का, कभी ना झुकने का जज्बा है, इससे हम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और हम सलाम करते हैं उन सभी को। साथ ही साथ खबर समय के दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बाकी के खबरों के लिए, और इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।